हेलो। 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 हाँ जी। सर साहिब भगत जी। सत साहिब जी। भगत जी कैसे हो भगत जी? बस जी बढ़िया, दया परमात्मा की। हाँ भगत जी, बस ऐसे ही मैं भी आपके कुछ वीडियो देखा भगत जी। 10-20 दिन हुए मेरे को आपसे जुड़े पड़े हुए भगत जी। जी तो बहुत अच्छा लगा था कि जो आपने इस आश्रम के बारे में इन लोगों की बड़ी वो कर रखी है उसमें। बड़ा जी मेरे को बहुत अच्छा लगा। जी हेलो। जी। हाँ। तो भगत जी मैं भी एक उत्तराखंड देवभूमि से हूँ भगत जी। मैं भी पहले इन चीज़ों पर काफ़ी विश्वास करता नहीं था भगत जी। जब से आपके थोड़े से कृपा दृष्टि मैंने थोड़े आपके वीडियो देखे, काफ़ी मेरे को एक प्रकार से काफ़ी सहायक मतलब एक वो मिला मेरे को। हम्म। हाँ तो भगत जी मैं भी इस बारे में सोच रहा था कि 2-3 सवाल ऐसे पूछ लेते कि जो काफी दिक्कत है। और चीजों के लिए तो भगत जी थोड़ा ये है कि काफी चीज हटके है, बट और चीज हम जैसे सब कुछ त्याग सकते हैं, ठीक है भगत जी। हम्म तो जैसे माता पिता ने जन्म दिया, ठीक है, हम्म तो हम इनके जैसे इसमें कुछ चीजें ऐसी लिखी पड़ी है, ज्ञान गंगा की किताब है, मैंने जो मंगवा दी वो मैंने थोड़ा पढ़ा उसमें। हम्म। जो हम इनकी जो क्रियाक्रम है इस प्रकार से, क्या भगत जी इसमें जो बड़े लड़के होने के नाते हम इस चीज को भी निभा नहीं सकते इसमें? अच्छा, मान लीजिए आप बड़े लड़के हो या छोटे लड़के हो, माता पिता का आपने क्रियाक्रम किया, उससे क्या हो नहीं, जाएगा माता क्रियाक्रम पिता वाली को? जैसे अगर करना तो जैसे बाहर के भी बंदे कहते हैं माँ बाप तुम्हारे हैं। सबसे पहले तो माँ बाप ही का दर्जा है, फिर गुरु का है, फिर उसके बाद भगवान का है, जो भी है, ठीक है गुरु जी, ठीक है भगत जी। ये देखो भगत जी, क्या है, ये सांसारिक सोच है कि सबसे बड़ा दर्जा माता पिता का है। ये सांसारिक हाँ लोगों जी, की हाँ जी। सोच है जिनको ये तत्व ज्ञान जी। नहीं है। हाँ जी भगत जी जी। है ना? और हाँ जी दूसरी भगत बात, जी। माता पिता का अंतिम संस्कार मान लीजिए आपने रीति रिवाज के अनुसार किया, तो उससे हो क्या जाएगा? कुछ नहीं, हाँ ये तो ये चीज भाई में तो आप हाँ उसका वो तो फिर। परिणाम बताइए ना, शास्त्रों में हाँ क्या वही लिखा फिर। है? वही क्या हो तो जाएगा तेरहवीं उससे? वाला है, पितृदोष वाला है, सभी फिर पूछने वाली वही बातें आ जाती है ना उसमें, तो बंदा फिर घिर ही जाता है उसके काल के मुंह में, तो फिर जाने वाली बात ही होती है। भाई चलो ठीक है ना, आपने उसके पिंड भर दिए, आपने उसको कुछ समय के लिए आपने उसको पितृ योनि में जाने से रोक दिया। हाँ। क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि पिंड दान करने से वो जो है वो प्रेत योनि में नहीं जाता। पिंड दान जहाँ करत है प्रेत योनि छूटन से। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, लेकिन फिर वो 84 में तो जाएगा, गधा कुत्ता सुअर तो बनेगा, चाहे माँ हो चाहे बाप हो। तो आपने कहाँ तक बचाव हाँ कर ये। दिया? और हाँ ये हाँ ये चीज शास्त्र तो विरुद्ध है। उल्टी साधना करके आपने भी अपने कर्म बिगाड़ लिए। हाँ और जिनके ये बेटा चीज। बेटी नहीं है भगत जी, फिर उनके कौन भरता है भैया? हाँ ये बात तो है ही फिर, हाँ जी हाँ। तो अब मैं ये चीज से अगर वो करना चाहता हूँ तो फिर ये किस प्रकार से इस चीज को करना चाहिए हमें? ये जब आप सत्संग सुनोगे तो आपको ज्ञान होगा, ज्ञान से आपको हाँ भगत हिम्मत जी, अभी मेरे मिलेगी, को दृढ़ता हाँ आप मिलेगी। देखो 27 साल से गुरु जी ने जो भी है हमारे 27 साल से सत्संग इतने वो कर रखे हैं। अब मैं जुड़ा पड़ा हूँ, अभी 20-25 दिन भी नहीं हुआ, क्योंकि आपकी वीडियो तो मैं काफी देखता हूँ जितना भी मेरे को टाइम मिलता है, जो भी अपनी ड्यूटी में है। और हमारी ये भगत जो भक्तमती भी है ये भी देखती है, इनका जो सवेरे की भक्ति आती है जो भी है, बच्चे भी देखते ही है। तो इस वजह से कोई मतलब ठीक ही है कि एक प्रकार से यही एक काफी वो हो रहा था मेरे को कि डाउट, एक बार मैं भगत जी से काफी दिन से मैं बात करना चाह रहा था कि मैं एक बार एक डाउटफुल कर लूं कि क्या है करके माता पिता के बारे में, इन चीजों, चलो संसार की जो भी है उस चीज को तो छोड़ के वो कर दो, परे रख दो, उससे तो चलो कोई बात नहीं। भाई माता पिता का जीते जी सम्मान करो ना, प्यार करो, सेवा करो। मरने के बाद में क्या वो उसका फायदा करने का? हाँ तो जीते फिर जी हाँ करो ना वही जो आपको दीदी। करना है वो। हाँ तो अब मैं तो वैसे भी एक, जहाँ से कहते हैं कि देवों की भूमि है, वहाँ पर मैंने देखा ना भगत जी, वहाँ पे देवों की भूमि क्या, बिल्कुल दानवी की भूमि लगा लो वहाँ पर। हर फैमिली दुखी है, हर फैमिली उन देवों के पास जा जाके, कभी कोई चावल किसी को दिखाता है, उसका 15 दिन जैसे इंजेक्शन लगाए रहते हैं, वैसे आदमी को थोड़ा सा वो हो जाएगा, उसके बाद फिर वही हो जाता है वो गड़बड़। और वो देवगढ़ भी ऐसे है कि जिनके पास जैसे खाने को मिलता है, किसी की बलि चढ़वाना है, किसी को बड़ा बेकार देखा, मैंने कहा ये तो इससे तो भैया इस पार से तो ऊपर निकलो तो वही बेटर है। भगत जी, जो उत्तराखंड है जिसको लोग देवभूमि कहते हैं ना, हाँ जी, हाँ जी। असल में जब आप ज्ञान आधार से सोचोगे तो ये देवभूमि नहीं, ये तो पाप भूमि है। पाप भूमि क्योंकि है, हाँ सबसे हाँ ये ज्यादा बात तो है पाप ही, ये वहाँ देवी पे देवता सब। करवाते हैं, सबसे ज्यादा उल्टी साधना ये देवी देवता करवाते हैं। तो ये तो पाप भूमि है जी। असल में, अगर देखा हाँ जाए तो देवभूमि नहीं है। हाँ। देवभूमि तो वो होती है जहाँ पे पूर्ण परमात्मा आते हैं। हाँ जी, हाँ जी। हरियाणा है देवभूमि आज वर्तमान में।
हाँ हाँ जी, हाँ जी, इस चीज का तो भगत जी अभी जैसे थोड़े से मेरे को 20 दिन से मैं काफी, अब हमारे तो पहले ही पुरखों ने ऐसा ही करके यहाँ पे पूरा ही ऐसे ही ये बेल्ट जैसी चली जा रही है। तो उस पितरों के भूमि में रहता है, तुमने वहीं का खाना देना होता है, सब कुछ उनके रह रहे हो, उनके घर में रह रहे हो, उनकी जमीन में जोड़ के जो भी है करके गए, उनका भी तो तुमने कर्जा चुकाना। यही शिक्षाएं ऐसी उल्टी उल्टी शिक्षाएं दी हैं भगत जी, क्या कर्जा करूँ इसके भगत जी ये बारे में। परमात्मा चुकाएगा। देखो, एक इंसान के ऊपर हाँ सबसे बड़ा जो ऋण होता है सांसारिक दृष्टि से, वो माता पिता का ऋण होता है। हाँ लेकिन माता पिता का ऋण भी बिना उस परमात्मा की भक्ति के, बिना गुरु की शरण के आप नहीं उतार सकते। आप हाँ जैसे ही आप गुरु जी की शरण में आए, क्योंकि हाँ देखो जी भगत जी यहाँ का विधान है, जब तक हम यहाँ पे इन देवी देवताओं तक का ऋण नहीं उतार देंगे तो हम यहाँ से सतलोक नहीं जा सकते। तो माता हाँ, पिता का ये ऋण तो भी तो हमें हाँ। उतारना पड़ेगा ना। तो माता हाँ, पिता इनका का ऋण ऋण तो उतारना ही उतारने का पड़ेगा जो आज तक के है। तो माता पिता का ऋण उतारने का सबसे आसान तरीका गुरुदेव ने बताया कि माता पिता को भी परमात्मा के चरणों में लगा दो, उसको मोक्ष का मार्ग दिखा दो, तुम्हारा ऋण उतर गया। तुमने संदेशा दे दिया, अगर माता पिता भक्ति में लग गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हाँ लगे तो तुमने अगर संदेशा भी दे दिया ना माता पिता को कि भाई ये सत्संग सुनो, ये परमात्मा आए हुए हैं अपनी आत्मा का जी अपना कल्याण करवाओ, तो उसी दिन आपका ऋण उतर गया आपके माँ बाप का। उसी दिन देखो कितने शॉर्टकट में परमात्मा ने आपका ऋण उतार दिया, क्योंकि आपने उस आत्मा को मोक्ष का मार्ग दिखा दिया। जी भगत जी हाँ। तो तुरंत आपने माता पिता का ऋण उतार दिया सेकंडों तो में। अभी भी ऐसे सोच के है ना भगत जी, नहीं एकदम आ पाते हैं, क्या करें इस सोच में, हमारे जैसे देखो फैमिली से भगत ही जी, है। ये हाँ जी ये भक्ति मार्ग है, और जब आप सत्संग सुनोगे तो परमात्मा ने हाँ कहा है कि आत्म कल्याण के मार्ग में जी अगर भगत जी माता पिता भी आपकी बात नहीं मानते हैं तो आपने भी माता पिता की बात नहीं माननी है। बाकी सांसारिक काम चाहे माता पिता से पूछ के करो, लेकिन हाँ जी। आत्मा के कल्याण के मार्ग में अगर आपका माँ बाप भाई बहन मित्र पत्नी अगर कोई भी अगर आप में बाधा उत्पन्न करता है, उनकी एक नहीं माननी आपने। हाँ भगत जी, अब हमारी भी ये जैसे ये कहते हैं भगवती, हमारी भी ये है ना, जो ये भी काफी मतलब इस बारे में बात करने ये भी परेशानी रहती है। इस चक्कर में एक बार इनसे भी थोड़े से एक बार वार्ता कर लो आप। हम्म। सत्साहिब जी। सत्साहिब बहन जी, सत्साहिब कैसे हो? बस गुरु जी दुखी है। भगत जी गुरु जी तो अपने एक जी ही हैं, भगत जी। परमात्मा। जी जी जी। हाँ, दुखी तो देखो बहन यहाँ सभी दुखी हैं। इस पृथ्वी लोक पे आके कौन सुखी है? कोई सुखी नहीं है, हाँ है ना। पि, हाँ। पिछले 6 महीने से तो देश का प्रधानमंत्री महा दुखी है। वो तो कहाँ दुखी हो, तो औरों को दुखी कर रहे हैं, उनका तो कुछ हाँ नहीं। तो नहीं, वो ठीक है, औरों को दुखी कर रहा है तभी तो वो दुखी है ना। हम्म। है, बंगाल में चुनाव हार गया महा दुखी, किसानों ने उसकी वाट लगा दी महा दुखी, कोई मंत्री टूट गया, कोई प्रधानमंत्री, वो पता नहीं क्या क्या टेंशन है। आप गुरु जी बताते हैं भैया, तन धन सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। यहाँ कोई सुखी नहीं है जी बहन, केवल उस परमात्मा की भगत के अलावा, जो मर्यादा में रह के सत भक्ति कर रहा है, उसके अलावा यहाँ सब दुखी हैं। जी। आप सुखी ये करने का भगत जी मौका थोड़ा दिया है बस। परमात्मा ने। हाँ जी भगत जी, बस ये थोड़ा मेरे को ना बहुत ज्यादा मतलब अब पता नहीं इतनी परेशानी, इतनी बीमारियां इकट्ठा हो गई हैं कि मतलब कभी घर की ओर भागता है मन, कभी गुरुदेव जी के भगत जी के आप लोगों के उसमें जाने को करता है मन, मतलब एकाग्र है ही नहीं। देखो इस बहन, चीज के लिए ये है बताइए ना, कि मैं क्या करूँ। ये आपके पिछले जो है भक्ति संस्कार हैं, क्योंकि ये तो है नहीं कि आप परमात्मा की शरण में थी नहीं। इस गुरु जी के बारे में, इस परमात्मा की भक्ति के बारे में वही आत्मा चिंतन मनन करेगी जो पीछे गुरु जी की शरण में रहती हुई आई है। तो आपने आना तो है ही शरण में, इसमें कोई दो राय तो है ही नहीं। अब हाँ हम उस परमात्मा की शरण में ना आए, इसके लिए काल ने हमारी व्यवस्था ऐसी कर रखी है, हमारे को ऐसे परिवार में ऐसे क्षेत्र में जन्म दे दिया ताकि हम उस परमात्मा की तरफ ना बढ़े। लेकिन वो परमात्मा भी तो परमात्मा है, वो भी तो काल का बाप है, वो भी लेके आएगा। उसने ज्ञान ऐसा दे दिया, वो सारे बंधन तोड़ देगा जीवात्मा। ये सास ससुर माता पिता भाई बंधु रिश्तेदार, बहन जी एक बात बताओ, आज से पहले कहाँ थे आप? आज एक मानव शरीर में हो, जब आप इससे पहले आप किसी योनि में थी, किसी शरीर में थी, तब कहाँ थे ये? थे क्या? आपको याद है क्या? नहीं आगे बात, जब आप शरीर छोड़ोगी तो आपके साथ जाएंगे क्या ये सासू माता पिता भाई बहन रिश्तेदार मकान प्रॉपर्टी जमीन? जाएंगे?
नहीं नहीं, इतना तो कुछ नहीं है वो मिथ्या की, मतलब ये अब सब दिख रहा है। बस ये है कि सबसे बड़ा है शरीर सुख निरोगी काया, तो सब कुछ मिल जाएगा। वो भी बस परमात्मा की ये, शरण में हाँ, आने से, परमात्मा परमात्मा की बस। भक्ति करने से ही मिटेगा बहन। जी जी जी। देखो उसके लिए आपने सबसे पहले ज्ञान को आधार बनाने का पड़ेगा, यानी आपको सत्संग सुनने पड़ेंगे। सत्संग जी सुनोगे तो आपके अंदर दृढ़ता आएगी, साथ में वो वाणियां सुनते रहने से। गुरुजी कहते हैं जी 70% लाभ तो खाली सत्संग सुनते रहने से, इन वाणियों से भगत को मिलेगा। कुछ हमारे छोटे मोटे रोग दोस्त तो ऐसे होते हैं, परमात्मा के सत्संग सुनने से ही भाग जाते हैं। और जब आप एक जी विधिवत रूप से नाम दीक्षा लेके या फिर संकल्प दीक्षा लेके, देखो आज गुरुजी है नहीं जी। तो नाम की प्रक्रिया तो बिल्कुल है नहीं वर्तमान में, और जितने भी ये नामदान केंद्र खोले ये सारे फर्जी हैं क्योंकि गुरुदेव का आदेश नहीं है। तो वर्तमान में गुरुदेव की शरण में आने का एकमात्र सरल रास्ता है संकल्प दीक्षा। अगर ज्ञान समझ में आ गया है तो दंडवत करके घर में परमात्मा की फोटो लगा के दंडवत करो कि हे परमपिता परमेश्वर, हमने आपके सत्संग सुने, मालिक आपके अलावा दुनिया में कोई मुक्ति का दाता नहीं है। गुरुदेव आज के बाद आप ही हमारे गुरु, आप ही हमारे भगवान, आप ही हमारे इष्ट, आप ही हमारे कबीर। आपके अलावा हम अन्य किसी भी देवी देवता का सौपन में भी कोई जिक्र या चिंतन मनन नहीं करेंगे। परमात्मा आज के बाद हमारा सुख दुख लाभ हानि आपके हाथ में है मालिक, आप हमें संभाल के रखना। और हम आपका 3 समय की आरती करेंगे, आरती आपको मिल जाएगी। हम आपका देसी घी का खड़ी बत्ती का 2 टाइम जो है हम आपका दीपक जलाएंगे, आपके सत्संग सुनेंगे, आपके सारे नियम निभाएंगे। परमात्मा हम पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन आप हमारे पल पल में साथ रहना ताकि हम आपकी मर्यादाओं पे रहें, आपकी भक्ति पे रहें। बहन फिर देखो रोग शोक कौन सी बड़ी बात है, ये तो दाएं हाथ का खेल है परमात्मा का। हाँ जी। लेकिन इतनी हिम्मत चाहिए बहन, फिर इतनी दृढ़ता चाहिए। ऐसा नहीं कि फिर सासू क्या कहेगी, ससुर क्या कहेगा, पड़ोसी क्या कहेगा, रिश्तेदार क्या कहेगा, फिर रिश्तेदारों को गोली मारनी पड़ेगी बहन जी। प्यार से उनको इतना समझा तो दो नहीं, एक बार। हाँ, और इतना तो नहीं सोच रहे रिश्तेदारों तक तो मतलब पहुंचे नहीं है, क्योंकि भाई हम जब भगत जी जब तक हम खुद ठीक नहीं है तो हमें भी पूछना ना भी, ना वो रिश्तेदार है ना वो घर है ना नहीं अभी रिश्तेदारों हम को यहाँ। बोल दो ना, उनको भैया मैं, हाँ। भैया आज मेरी जो स्थिति है, मुझे जो दुख है परेशानियां हैं, तेरे कौन से देवी देवताओं में पावर है, ला तू पहले मेरा ठीक करवा दे, मैं तो उसकी भक्ति कर लूंगी। ला मैं कौन तो सा। हाँ 2024 से परेशान हूँ भगत जी। ऐसे नहीं, 2024 से कभी कुछ मतलब लगा। अरे 24 साल से परेशान हूँ सर भगत जी, सॉरी। बहन जी हाँ। परेशानियां हमारी हमारी जो है इसलिए है ना, क्योंकि देखो हमारे पाप कर्म हमारे साथ चल रहे हैं जब तक हम गुरुजी की शरण में नहीं आते हैं। क्योंकि अब मान लो बहन जी आज तो आप एक बहुत अच्छी हो, आज आपने किसी का कोई बुरा नहीं किया, लेकिन क्या पता आपने पिछले जन्म में कितने मतलब जीव हत्या कर रखी हो, आपने कोई कसाई बन के, कोई राजा बन के आपने कितने लोग मरवा रखे हो, बेगुनाह लोग जी भगत जी। हैं। तो वो पाप कर्म हमारे हम्म, साथ हैं आज। वो पाप कर्म हमसे उस समय दूर होंगे जब हम गुरुजी की भक्ति से जुड़ जाएंगे। उस समय परमात्मा हम्म। पीछे के सारे दोष हमारे माफ कर देता है, आगे हमें ज्ञान ऐसा दे देता है, हम कोई गलती नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत होगी ही नहीं बहन। और ये तो देखो भगत वैसे जी भी आने वाले जी। जी जी, बोलिए। इसमें प्याज लहसुन और क्या क्या चीज का परहेज होता है, पर प्याज लहसुन भी? कोई कोई परहेज नहीं है, प्याज खाओ, लहसुन खाओ, करेला खाओ, कुछ खाओ बहन जी, आपकी इच्छा वो खाओ, लाडू जलेबी बर्फी कुछ भी खाओ बहन जी। परमात्मा कहते हैं शुद्ध खाओ, अच्छा खाओ। ये वो भक्ति नहीं है कि लो भाई प्याज नहीं खाना और ये नमक नहीं खाना और ये नहीं करना, लहसुन नहीं खाना। परमात्मा कहते हैं जो प्याज लहसुन वगैरह ये सोच के नहीं खाएगा कि ये जो है मतलब अध्यात्म में ये गलत है, कहते हैं वो गधा बनेगा अगले जन्म में। परमात्मा का एक सत्संग है। हम्म। हमने सब कुछ खाना है सिवाय गंदी और बुरी चीजों को छोड़ के, कोई कोई जी जी दिक्कत नहीं है उस परमात्मा की तरफ से। जी जी ये जी दिए, ये प्याज लहसुन दिए किसने हमें, उस परमात्मा ने दिए ना। जी। तो इनको खाने में बताओ इनको दिक्कत क्या है, ये तो सब्जी है। हाँ, आजकल ये थोड़ा मतलब जब से इन्होंने मतलब ये आपसे जुड़े हुए हैं तो तब से आजकल ये सारी चीजें देख रहे हैं तो मुझे बताते हैं ये ये नहीं काल करना वो नहीं भगवान ने करना। क्या मैंने है कहा बहन हमारे गुरु को जी से बांटने के लिए ना, ये हम्म। जैसे मतलब जैन धर्म बना दिया तो जैन धर्म के लोगों में इस तरह की एक धारणा बना दी है। तो ये क्या है कि ये जी ताकि लोग इस भगवान से दूर रहें, इस भक्ति से दूर रहें। काल तो यही चाहता है ना, तभी तो उसने ये धर्म जाति संप्रदाय ये दुनिया भर के पाखंड रीति रिवाज उसने बना दिए। जी अरे इंसान एक, उसको 4 उसको धर्मों में बांट दिया, सैकड़ों उसको जातियों में बांट दिया है, सैकड़ों उसको देशों में बांट दिया, सीमाओं में बांट दिया ताकि ये भगवान तक ना पहुंच पाए। जी।
ये है बहन। भगत जी रामपाल महाराज जी कब आएंगे? बहन जी देखो मुझे अभी मतलब हाँ देखो जी। ऐसा है बहन, परमात्मा आएंगे अपने निश्चित समय पे। और परमात्मा जब गए थे तो किसी को नहीं बताया कि भाई फलाने दिन भर वाला कांड होगा, ये होगा, वो होगा। और जब आएंगे तो किसी को नहीं बताएंगे, लेकिन जब आएंगे तो ठीक इसी प्रकार महीना 1.5 महीने पहले धमाका होना शुरू हो जाएगा पूरे विश्व में। जिस प्रकार जब बरवाला कांड हुआ था और जब वो जेल गए थे, और 8-10 दिन पहले मीडिया ने कैमरे बरवाला की तरफ घुमा दिए थे कि देखो कमांडो वाला बाबा, फलाना बाबा है, पुलिस ने चारों तरफ से आश्रम को घेर रखा है, बाबा को गिरफ्तार नहीं कर पा रही। इन्होंने कैसा ड्रामा बनाया था मीडिया वालों ने। अब यही मीडिया वाले जब उस परमात्मा के आने का समय होगा ना, 1 महीना पहले बरवाला में जाके और जो है वो कैमरे गाड़ देंगे कि आज आ रहे हैं, आज आ रहे हैं, शायद आज आ रहे हैं। और बहन इस देश का प्रधानमंत्री जो भी होगा उस समय, इस देश का प्रधानमंत्री जो भी होगा उस समय, वो गुरुजी को हिसार जेल से मतलब वो नंगे पैर जाएगा वहां पे गुरुजी को लेने के लिए। नंगे पैर उसके चरणों में दंडोत प्रणाम करके लेके आएगा। जैसे जैसे सुदर्शन सुपच्च को द्वापर युग में श्री कृष्ण 5 पांडव गए थे अपना यज्ञ सफल करवाने के लिए। तो अभी संकट ऐसे आने वाले हैं पूरे विश्व में, वो परेशानियां आएंगी। ये तो शुरुआत है, अभी तो ये कोरोना फोरोना तो ये शुरुआत है बहन। अभी देखना अभी जो बीमारियां आएंगी, जो दुख तकलीफ लोगों पे आएंगे, कहीं कोई बचाव का रास्ता दुनिया में नहीं दिखाई देगा। सब महाशक्तियां फैल हो चुकी होंगी, सभी देव देवता नींद में सो चुके होंगे। तब एकमात्र सारा पूरी दुनिया को ये परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी दिखाई देगा, और तभी लोग इसको मानेंगे, नहीं तो कौन मानेगा? बताओ, अगर दुनिया में सुख है, हर चीज का इलाज है, तो कौन भगवान को पूछेगा? जब ये तुम्हारा डॉक्टर फेल हो लेंगे, हॉस्पिटल फेल हो लेंगे, दवाइयां फेल हो लेंगी, हैं ये जितने भी ये ज्योतिष व्यक्तिश, ये पंडित वंडित नकली गुरु सब फेल हो लेंगे, देवी देवता देव महादेव सब फेल हो लेंगे, तब उस परमात्मा को लोग मानेंगे कि हाँ भाई ये है असली भगवान, तो इससे जो मांगो वही मिल जाएगा। तब लोग उसको मानेंगे। सब अभी नकली वकली चल रही है। हाँ तो बहन देखो, जब वो समय आएगा, मान लो उसका 1 साल है, 2 साल है, 3 साल है, जो भी परमात्मा ने निश्चित कर रखा है, उसके बाद तो लूला लंगड़ा अंधा काना बहरा ज्ञानी अज्ञानी मूढ़ बुद्धिमान सभी परमात्मा की शरण में आ जाएंगे, क्योंकि कोई चाहे कोई ठोर ठिकाना दिखाई नहीं देगा। लेकिन बहन जी, मगर जी आप कभी गए मिलने गुरुजी से? बहन जी देखो ऐसा है, हमें थोड़ा ज्ञान को समझना पड़ेगा। ये परमात्मा की सत भक्ति है, ठीक है। कुछ ऐसी कानूनी प्रक्रिया है जिनमें आम व्यक्ति उनसे नहीं मिल सकता है। अब गुरुजी के लाखों शिष्य हैं, और दूसरा गुरुजी के ऊपर देशद्रोह का झूठा मुकदमा है। आपको चंडीगढ़ हाई कोर्ट से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी अगर गुरुजी से मिलना है, तो मिलने का कोई ठोस आपको रीजन देना पड़ेगा। अब रीजन हमारे पास में कुछ है ही नहीं। वो पूछेंगे भैया क्यों मिलना चाहते हो? जी हम उनके दर्शन करना चाहते हैं। वो कहेंगे तेरे जैसे उनके 20 लाख भगत है, हम क्या उनके दर्शन ही करवाते रहेंगे? तो हमने थोड़ा सा ज्ञान को आधार बना के ना कि परमात्मा सदा हमारे साथ में ही है बहन, वो सौद स्वरूपी है। ये कोई हाड़मास का पुतला नहीं है आप और हमारी तरह। ये दिखता आप और हमारी तरह है, लेकिन ये खुद ये कबीर भगवान है, ये परमात्मा है बहन जी। अगर हम मर्यादा में रह के भक्ति कर रहे हैं, अगर हम पतिव्रता धर्म पे हैं, तो परमात्मा पल पल 24 घंटे अपने साथ में है, उसको कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं है। भगत जी हमें ना इनकी ना फोटो चाहिए थे, तो फोटो हमें कहाँ मिलेंगे? देखो बहन, फोटो आप किसी भी फोटो स्टूडियो वाले के पास जाओ, कंप्यूटर वाले के पास जाओ, उसको बोलो भैया अपने कंप्यूटर में लिखो संत रामपाल जी महाराज जी की फोटो, आपको लाखों फोटो मिल जाएंगी। जो भी आपको पसंद आए वो फोटो आप उससे निकलवा लो। एक ही फोटो चाहिए? कितनी फोटो चाहिए? एचडी मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, एचडी फोटो मिल जाएगी। वो एचडी लिखेगा तो एचडी आ जाएंगी। अच्छा लगा आपसे बात करके। कहाँ रहते हो आप? यहाँ पे उत्तराखंड में? यहाँ उत्तराखंड में नहीं है मैं भगत जी, हम दिल्ली में हैं। अच्छा 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 अच्छा, दिल्ली में रहते हैं हम उत्तराखंड के। तो वहीं का देवी देवता पूछ के ये वो सब करके अभी कई दिन तक तो मैं बिस्तर में पड़ी रह गई, मेरे हाथ पैर नहीं चल रहे। कौन कौन है वहाँ पे आपके? वहाँ पे थायराइड है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है, मतलब बहुत सारी परेशानियां इकट्ठी आ जाती है। तो परिवार में कौन कौन है? यहाँ तो हम मियाँ बीवी और 2 बच्चे हैं, और घर में सास ससुर हैं, देवर हैं। घर को तो छोड़ो बहन जी, आप अभी आप दिल्ली रह रहे हो ना जी। तो देखो बहुत अच्छा मौका है आपके पास में बहन जी, ठीक है। लेकिन एक चीज का मैं निवेदन करूंगा, ध्यान रखना, वो गलती मत कर देना। खाली अपनी बीमारी को आधार बना के गुरुजी से मत जुड़ना। नहीं
अपने आत्म कल्याण के लिए जुड़ना कि परमात्मा ये बीमारी मान लो अगर मेरी नहीं भी घटी किसी कारण से तो कोई दिक्कत नहीं परमात्मा, 10 20 30 साल की जो मेरी उम्र है मैं झेल जाऊंगी, कम से कम आगे जो मेरे ऊपर जो आपत्तियां जो आनी थी, जो आपकी बिना शरण के बिना भक्ति के जो मानव जन्म मुझे मिलने थे, जो पशु पक्षियों के मुझे जन्म मिलने थे, और उनमें मेरे ऊपर जो रोग और जो दुख और जो संकट आने थे, परमात्मा कम से कम उनसे तो मैं बच जाऊंगी आपकी आपकी भक्ति करके, ये मोक्ष प्राप्त करके। और रोग तो परमात्मा के फिर बाएं हाथ का खेल है, लेकिन हमारे भाव कहने का मतलब है ये होने चाहिए कि खाली रोग निवारण नहीं होना चाहिए, रोग तो परमात्मा काटे काटेगा, ये तो उसका विधान है, ये तो उसका विधान है। देखो जैसे गुरुजी कहते हैं कि जब जब किसान अपने खेत में कोई जब मतलब फसल बोता है ना, तो जब वो फसल बोता है तो उसका मुख्य जो मकसद होता है वो होता है गेहूं प्राप्त करना। ठीक है, वो ये सोच के नहीं करता कि भाई लो भाई भैंस के लिए चारा हो जाएगा, गाय के लिए, वो तो ऑटोमेटिक बनेगा। जब वो फसल तैयार होगी तो वो चारा तो सबसे पहले निकलता है, वो तो निकलेगा। तो ये चारा तो यहाँ के भौतिक सुख हैं, लेकिन हमारा मुख्य मकसद है वो गेहूं प्राप्त होना चाहिए, मोक्ष प्राप्त होना चाहिए बहन। तब परमात्मा दया करेगा, फिर हमारे रोग शोक भी परमात्मा सारे नाश कर देगा। कोई बड़ी बात नहीं है, लाखों उदाहरण है संगत में ऐसे। अगर हम श्रद्धा के साथ में लगेंगे, विश्वास के साथ में लगेंगे, क्योंकि देखो जैसे ही आप इस नाम से जुड़ोगे ना तो आपके सामने बहुत सारे ऑडियो वीडियो आने शुरू हो जाएंगे काल प्रेरणा से, ये बाबा सही है, ये संत सही है, वो पंथ सही है। अपने गुरुजी के खिलाफ लोगों ने लाखों की संख्या में आर्य समाजियों ने, दूसरे पंथों वालों ने जो है मतलब वीडियो बना रखे हैं कि देखो ये गलत बोल रहा है, गीता जी में ये लिखा है, रामपाल बाबा ये झूठ बोल रहा है। ऑटोमेटिक आपके सामने आएंगे आपके विश्वास को डगमग करने के लिए। इसीलिए गुरुजी कहते हैं कि बच्चों पहले मैं क्या बोल रहा हूं, मेरे क्या विचार हैं, वो सत्संगों के माध्यम से सुन लो। पहले अपना जो मन का संशय है, जो भ्रम निवारण है, वो कर लो। उसके बाद मेरे से जुड़ोगे और यदि मन में कोई शंका पैदा नहीं होगी तो फिर मैं तुम्हें संपूर्ण लाभ दूंगा। तो पहले ये निश्चित कर लो कि वास्तव में इनके अलावा कोई और भी संत है क्या ठीक ठाक, कोई और भी है क्या जो मोक्ष दे सकता है इस कलयुग में, कोई और भी है क्या जो कबीर सागर के अनुसार जो पूर्ण संत है। पहले ये पूरा क्लियर कर लो, सारे सत्संग सुन के अपने सारे डाउट क्लियर कर लेना। उसके बाद इस परमात्मा से चाहे इस पर संकल्प नाम दीक्षा लेके जुड़ो आप, और फिर देखना बहन जी लाभ क्यों नहीं देगा। लाभ तो इसके बाएं हाथ का काम है। हाँ जी। तो ये बहुत अच्छा मौका है आपके पास में। आप दिल्ली में आप अपने भगत जी के साथ में हैं, बाल बच्चों के साथ में हैं, आपको कोई परेशान करने वाला नहीं है। आप अब चाहे मालिक को चाहे दंडवत प्रणाम करके निसंशय हो गए, चाहे आज शाम को ही परमात्मा का घर में दरबार लगा के चाहे आज ही संकल्प दीक्षा ले लो दोनों, और अपने बच्चों को दिलवा दो अगर 3 साल से ऊपर है तो। ठीक है, और अपने घर में बहन जी परमात्मा की भक्ति शुरू करो आप। फिर धीरे धीरे अगर भाव अच्छे हैं, आप अगर मन में अगर सच्चे हैं, तो सास ससुर परिवार देवर जेठ कौन सी बड़ी बात है बहन जी। परमात्मा 2 मिनट में उनका रिमोट घुमा देगा, उनके विचार चेंज कर देगा परमात्मा। वो हो सकता है आपका विरोध भी करें, लेकिन आप संघर्ष करोगे तो एंड में वो हार मान लेंगे कि छोड़े रे यार, ये मानने वाले तो है नहीं, इनको मरने दो, इनको करने दो अपना पूजा पाठ। लेकिन आपको उसके लिए दृढ़ होना पड़ेगा ना। और ये तो भगवान आया हुआ है बहन जी, इस भगवान के लिए तो राजाओं ने राज त्याग दिए, ऋषि मुनियों ने अपने शरीर गाड़ दिए। हम सास ससुर को नहीं छोड़ सकते क्या? अगर ऐसी भी नौबत आ गई तो 2 मिनट में ठोकर मारो। 2 मिनट में ठोकर मारने का मतलब है साइड में कर दो कि नहीं जी हमें भगवान चाहिए। ये सास ससुर जेठ जेठानी तो हमें लाखों मिल गए, हर बार हर जन्म में मिलते हैं। माता पिता मिल जाएंगे, लख 84 माए, सतगुरु सेवा और बंदगी ये फेर मिलन की नाई। कल को अगर भक्ति नहीं करूंगा और मैं गधा बनूंगा ना, तो मेरे को जो है पति भी मिल जाएगा मेरे को गधे के रूप में, मेरे को जेठ भी मिल जाएगी, जेठानी भी मिल जाएगी, मेरे को बच्चे भी मिल जाएंगे गधे के रूप में। लेकिन ये भगवान नहीं मिलेगा, भगवान तो आज ही मिला है। तो बहन जी दृढ़ हो जाओ, भगवान धरती पे आया हुआ है, बाद में फिर कब। अब मान लो आप सोच सोच में समय बिताओगी, क्या पता भाई उस काल की तो जो है मतलब तीखी नजर है ना कि कौन मेरे जाल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है आपके सोचते सोचते मार दे कोई ऐसा तीर आपके, कोई भी बहाना बना दे, जाओ जी एक्सीडेंट करवा देगा, कोई बीमारी और कर देगा, आपका शरीर छुड़वा देगा, फिर क्या कर लोगी। तो अभी मौका है, परमात्मा कहते हैं समझा है तो सिर धर पाओ, बहुर नहीं रे ऐसा दाव। ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। तुरंत परमात्मा को दंडवत प्रणाम करके कि परमात्मा हम तो आज से ही आपकी शरण में हैं, और मालिक धीरे धीरे आप हमें ज्ञान आधार से भी मजबूत करो ताकि हमारे अंदर और आपके प्रति दृढ़ विश्वास पैदा हो।
जी जी भगत जी। तो लगो बहन लगो, ये कोई नहीं आया, ये रिश्तेदार माता पिता भाई बंधु सब ये स्वार्थ के रिश्ते हैं, स्वार्थ के रिश्ते, ये बनी बनी के रिश्ते हैं बहन हाँ जी। हम सतयुग से वो तो देखते सही आ रहे कह हैं। रहे हो अभी। हाँ जी। हाँ, वो कहते हैं ना, जब जब तक तक करके आपके पास देंगे में तभी तक पैसा है तब सोचेंगे। तक बोलेंगे भैया तुम कैसा है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। जी ये बनी बनी के रिश्ते हैं बहन जी। हमने अच्छे अच्छे खासे लोग देखे, जब जिनके पास में पैसे थे, जो तब तब उनके रिश्तेदार भी उनके पीछे लगे रहते थे, भाई बंधु भी उनकी बड़ाई करते थे, और जैसे उनका कोई बुरा समय आया है, लोग उनसे मुंह फेर सबने लेते साथ हैं। छोड़ दिया। माँ अपने बेटों से मुंह वही फेर वही लेती है बहन हमारे जी। साथ भी हुआ था। इस कलयुग में तो माताएं भी वही ऐसी हैं, अगर 4 बेटे हैं और 3 बेटे अगर नौकरी वाले हैं, एक अगर बेचारा गरीब है ना, उसकी तरफ झांक के भी नहीं देखती है। यही हमारे साथ हुआ था पिछले साल लॉकडाउन में, जब हम गाँव गए हुए थे तो। तो बस वही था कि करके देते हैं तो कब तक भी सब पूछते हैं, वही है सब तो परमात्मा सब। बहन जी लगो परमात्मा की दया से, देखो गुरुजी के सत्संग आप लोगों के सामने है, परमात्मा ने सारा निचोड़ सारा भेद बता दिया है कि क्या ये मानव जन्म क्यों मिला है। बस इसका मिलने का मुख्य मकसद ही परमात्मा की भक्ति, और कोई दूसरा इसका मतलब ही नहीं है। गुरुजी कहते हैं ना, जानवर के तो सींग भी काम आ जाए, जानवर की हड्डी भी काम आती है, जानवर की खाल भी काम आती, जानवर का गोबर काम आता, गाय का पेशाब काम आता, इस मानव देह का कुछ भी काम नहीं आता। इसका केवल एक ही नहीं काम है आता। कि ये अपना आत्म कल्याण करवा सकता है, ये भक्ति कर सकता है इस शरीर में। बाकी ना तो इस मानव का लेटरिन काम आता, ना इसका पेशाब काम आता, ना इसकी खाल काम आती, कुछ काम नहीं आता इसका नालायक का। सबसे गंदी योनि है ये, अगर वैसे देखी जाए तो। और अगर भक्ति के हिसाब से देखी जाए तो सबसे अच्छी योनि है, क्योंकि भगवान इसी योनि में समझ में आता है। भगत जी थोड़ा एक सवाल पूछ रहे थे। भगत जी हाँ जी। तो एक मैं चीज पूछना चाहता हूँ ना, जैसे कि भगत जी जैसे लेडीज को ये मंथली आती है ना, क्या उसमें भी ये पूजा वूजा का बहन सब इसमें देखो जैसे भगत दिया? जी, ये जो भक्ति है ना, ये परमात्मा की भक्ति है, ये हमारे शरीर की प्रक्रिया है। अब मान लो हाँ जी, हाँ माता जी, माता बहनों को जो है मतलब कि महीने में जो मतलब कि पीरियड आता है जी हैं? जी जी अरे एक बात बताओ, सर्दी के मौसम में आम भाई आपको जुकाम भी तो लगती है, आपका हाँ नाक आपका वो नाक भी तो बहता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो वही क्या नाक डाउटफुल बहेगा, रहते हैं ना। नाक बहेगा हाँ तो क्या जी, हम आरती करना छोड़ देंगे? ये गुरुजी ने कहा कि ये नहीं इन नहीं नहीं, पाखंडियों को चलाया हुआ है, हाँ हाँ ये इन भगत जी यही डाउट पाखंडियों के मेरे को मत है करना भगत था। जी। परमात्मा ने जी कहा कि भगत जी, हाँ माता बहनों को जो मतलब की जो माहवारी आती है, उस समय अपने सारे काम करो जो वो रोज करती है। आरती भी हाँ करनी है, जी खाना जी, भी बनाना है, दीपक भी लगाना है, मंत्र भी करने हैं, सत्संग भी सुनने हैं। हमने हाँ गुरुजी कहते हैं छोड़ देना पछलियों की रीत, सतगुरु उतारेंगे। हमने जो ये हाँ पुराने इन जी, पंडितों ने अज्ञानियों ने अपना पेट भरने के लिए हाँ जो हाँ जी फालतू भगत के जी, रीति रिवाज बना रखे थे ना, ये हैं हाँ माता जी, हाँ बहनों जी, को हाँ एक जी, जो मतलब की हे दृष्टि से इन्होंने समाज में पेश हाँ जी, करके रखा हुआ था, ये सारी धारणाएं हमने तोड़नी है। सब परमात्मा के बच्चे हैं। हाँ हाँ जी भगत जी, जी हाँ यही डाउटफुल हो रहा था कि एक बार मैंने कहा भगत जी से प्रश्न कर लिया जाए कैसे इसमें क्या है भाई, वो करके तो ना। गंदा खून है, वो तो परमात्मा की वो तो संरचना है, वो तो बाहर निकल रहा है तो वो तो निकलेगा। हाँ 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 हाँ, हाँ? ये तो हाँ भगत जी, आप जैसे अब ये इन धर्मों में हिंदू ये जैसे कहते हैं कि मंदिरों में जाना वो नहीं है 4-5 दिन तक, कहीं पर भी हमारे यहाँ पर देवभूमि में इतना बड़ा हुआ है कि भगत जी इसके चक्कर में तो अलग कमरे में रहना पड़ता है, उसके हाथ का कुछ खाना नहीं पड़ता, जैसे कि बिल्कुल ही ऐसे रख दिया जाता है उसको कि नहीं, जैसे आप एक पूछो बात मत। बताओ, आप एक बात बताओ भगत जी। जी मान जी लीजिए जी भगत किसी जी, मान लीजिए भाई उसी देवभूमि में किसी माता बहन को जो है मतलब कि पीरियड शुरू हो गया, जी भगत और जी, वो किसी को नहीं बताती है, और वो खाना भी खिला रही है, वो सारे काम कर रही है, तब ये हाँ भगत जी देखो वहाँ तो हैं? देखो वहाँ का देखो उन लोगों ने अब जैसे प्लेन्स में आते हैं, प्लेन्स में फिर कैसे वो करने लगते हैं, फिर उसका हाथ का खाना लगते हैं, उसके हाथ का सारा वो करने लगते हैं। चलो तुम्हारा पहाड़ है, देव की भूमि है, तुम अपना वहाँ तो मर्यादा के हर पालन करवा रहे हो कि ये नहीं करना वो नहीं करना, जब तेरे को 5 दिन तक नहीं होता तो घर के अंदर नहीं आ सकती है, ये ये चीजें काफी देखो चीजें भगत ऐसे जी, फॉलो करना पड़ता है। अब ये सारी चीजें ज्ञान से दूर उठेंगे। आप एक बात बताओ, जी भगत जी, मार्केट में हम साग सब्जी लाने जाते हैं, हो सकता है कोई माता बहन भी वहां पे साग हाँ सब्जी हाँ बेचती है, और उस माता जी बहन भगत को जी, अगर ये समस्या है तो हम उसके हाथ का साग सब्जी लाके भी तो खा रहे हैं। हाँ जी भगत जी, हाँ अरे ये इस तो है देश के भगत जी। प्रधानमंत्री मान लो कोई औरत है और उसको मतलब की माहवारी शुरू हो गई है, तो क्या वो तो पूरा जी देश चला भगत रही जी, है? तो फिर हमें तो जब तक उसका वो 5-4 दिन का टाइम है, तब तक हमें तो हिंदुस्तान छोड़ के किसी दूसरे देश में मतलब जाना चाहिए, नहीं तो हम तो अपवित्र हो जाएंगे।
हाँ हाँ भगत जी, हाँ ये तो है ही। ये धारणाएं परमात्मा के ज्ञान से हमने भगत जी तोड़नी है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ जी देखो भगत जी, जी भगत जी। ये किसी इंसान की चलाई हुई तो है नहीं, ये तो प्राकृतिक उसके हाँ शरीर की रचना है, ये तो सभी को होता है, उसको कोई अकेले को तो है नहीं। हाँ हाँ जी भगत जी, हाँ जी। तो ये चीजें इस भक्ति मार्ग में बिल्कुल नहीं चलती हैं। मकान का मुंह हाँ इधर जी। है, ये तिरकुड़ा है, ये चौकुटा है, ये चौराया है, ये हाँ ये तिराया तो, है, ये हाँ ये दक्षिण तो दिशा में ऐसा, पैर हाँ करो, ये। ये वो करो, है या कुछ नहीं भगत जी। परमात्मा कहते हैं हाँ भक्ति जी करोगे सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, चाहे तुम ऊपर पैर करके सो जाओ रात को। ठीक है भगत जी, मेरे को तो आज बड़ा खुश को एक हम्म। दिल को सुकून मिला। मैंने कहा जो दिल के संकोच हैं सारे भगत जी से आज कट डालो, देखते हैं आगे को क्या मिलेगा, कितना ज्ञान हुआ है। अभी तो काफी कुछ खोजना है, काफी कुछ आगे को चलना है। आपकी अच्छी संगत मिल गई भगत जी। मैं इनके, जब मैंने बुक मंगाई थी वो एकदम फेसबुक में मैं आपसे कनेक्टेड हो गया। काफी चीजें मेरे अंदर से ऐसे भाव उड़े, जो जिस प्रकार से आपने सतलोक आश्रम का वो किया ना, मैं तो कहता हूँ भगत जी बहुत वैसी चीज से हम भी बच गए, क्योंकि हम भी धोखे में रहते। देखो आप अच्छे लोगों के साथ गए, अच्छे लोगों के साथ चल रहे, तो बहुत अच्छा रहेगा भगत जी, हमारा तो उद्धार ही हो जाएगा। दया परमात्मा की भगत जी, हमें सत्य के साथ रहना है। परमात्मा यही तो सब पाखंड को समाप्त करने आया है। गुरु जी ने एक सत्संग में कहा हाँ कि लोग कहते हैं कि भैया दक्षिण दिशा में पैर करके नहीं सोना चाहिए, उधर रावण था। तो गुरु जी हाँ कहते रहे, जी भगत नालायको जी, तुम रावण से इतना डरते हो, भक्ति क्या फिर तुम खाक करोगे? हाँ जी भगत जी, ये जब तो तुम्हें है भगत रावण जी। से इतना डर लगता है तो भगवान की भक्ति क्या खाक हाँ तो करोगे फिर भक्त तुम? क्या करोगे, उसमें तो न हाँ? जाने कितने रावण छुपे पड़े हैं और ये तो है हाँ? ही, कितने और तुम रावणों को मान लो, पार करना पड़ेगा भगत भाई जी। मान लो भाई, तुम बस के अंदर तुम यात्रा कर रहे हो और ऊपर तुम जमल की स्लीपर में सो गए हाँ हैं, जी भगत और जी। तुम्हें नींद आ गई, तो बस तो पता नहीं कभी दक्षिण में भी घूमेगी, कभी उत्तर में भी घूमेगी, तो हाँ हाँ तुम्हारे तो कितनी बार पैर हो रहे हैं दक्षिण हाँ, में, पाँव हर जगह ही जाएंगे हैं? वो तो भगत जी, तो, हाँ ये तो तो है तुम्हारा तो भगत जी। वो जो है संकल्प तुम्हारा तो टूट गया। हाँ जी भगत जी, हाँ अब इनके रीति रिवाज में तो भगत जी बेफजूल के चले पड़े हुए हैं। हमारे फैमिली से ही कुछ पंडित हैं, अब उनको भी बुरा लगेगा, क्योंकि मैं अगर इस रास्ते में जाता हूँ तो वो भी पंडित गिराई करते हैं, उनको तो लगेगा ही लगेगा बुरा, क्योंकि यही वो हर संघर्ष है चीजें भगत उन लोगों। जी, यही हाँ संघर्ष जी। है, और इसी संघर्ष में हिम्मत देने के लिए परमात्मा ये ज्ञान देता है। तो ये ज्ञान का यही मतलब है और कोई मतलब नहीं है, ताकि हम देखो संघर्ष भगत करें। जी, सबसे पहले आपने हमारी भक्तमती की जो दिल की बात है कि उन चीजों को दूर किया। अगर अभी भी कभी भी अगर टाइम मिलता है तो भक्तमती को मैं जरूर दूंगा, कि इनको बहुत संदेह हो रहा था कि आप इस मार्ग में जा तो रहे हो, आपके अंदर में कुछ परिवर्तन ऐसे देख नहीं रही हूँ। मैंने कहा धीरे धीरे मैं जाता हूँ, जुड़ता हूँ, देखता हूँ, एकदम नाम दान लेने से कोई वो नहीं मिलेगा। पहले देखो परखो, काफी समय बाद गुरु तो अपने कहीं थोड़ी जा रहे हैं, संगत मेरी भी अच्छे लोगों के साथ है, तो वो संगत भी मेरी कहीं नहीं जाएगी। जी हाँ, तो इस चीज पे फिर मैंने काफी वो किया। मैंने कहा आज चलो वक्त मिल रहा है थोड़ा सा, मैंने कहा भगत जी से बात करके थोड़ा अपने दिल को मतलब वो कर लेता हूँ कि एक बार क्या क्या है करके कुछ। आपसे भी बहुत बहुत अच्छा जो भी सुना, बहुत ही अच्छा, भगत जी, मेरे दिल को जुड़ो बहुत अच्छा जुड़ो लगा। भगत जी, परमात्मा से जुड़ो। ये तो खाली माता पिता की बात है, माता पिता से संघर्ष जी करने की बात है। अरे हम तो जी कल को भगत जब जी। शरीर छोड़ेंगे तो गुरु जी कहते हैं कि 12 करोड़ यम के जी, दूत आएंगे रास्ते में, फिर उनसे हाँ कैसे संघर्ष वही तो करोगे है आज अगर माता भगत पिता से जी। नहीं करोगे तो? देखो लेके क्या आए हैं, लेके क्या जाएंगे, वही बूढ़ापा आएगा, कौन पूछेगा ये बताओ। माँ बाप तो चले गए तो पूछने वाला भी कोई नहीं मिलता। एक अरे रोटी, एक वक्त भगत की रोटी जी, के लिए तरस जाते हैं। ये माता पिता आपको 10-15 साल और मान लो, फिर इनके घुटने टूट जाएंगे, रोटी भी आपसे मांग मांग के खाएंगे। फिर फिर कौन, कोई नहीं आता भगत जी। वही वाली तो लास्ट जो दिखाई गई है वही चीज तो है कि कैसे वो करना चाहिए ना। अब जो समझ गया ठीक, चल गया, सही लाइन में पड़ गया, ठीक है। जो पढ़ा रहा तो काल के उसमें फंसा ही रहा हो, क्या करेगा। भाई आप ऐसा है ना, जब आप भी अगर मौका मिले तो उनको भी संदेशा देना, मानते तो ठीक है, नहीं मानते तो आपने भी नहीं माननी फिर उनकी। नहीं ये आत्म भगत कल्याण जी, का मार्ग है वो भैया। उस एरिया में तो ऐसे संदेशा बहुत देना। हमारे तो पूरा फैमिली ऐसे है, 50 60 70 आदमियों से ऊपर का फैमिली है, तो ठीक है। कोई दिक्कत नहीं भगत जी, अगर तो कोई आपकी बात नहीं मानता है तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, लोग आपको दो बातें बोल देंगे, लोग आपको अपने हाँ किसी हाँ यही कर सकते हैं कि बस लोग आपको दो, अपने किसी देखो भगत फंक्शन जी, में नहीं बुलाएंगे, ब्याह शादी में नहीं देखो बुलाएंगे, तो वहां तो हमने वैसे भी नहीं जाना। भगत जी, दो ही चीज से तो मेरे को बाहर करेंगे। एक जमीन से कर लेंगे, एक मकान से कर लेंगे। वो जमीन मकान तो अगर सही रहा तो प्रभु की कृपा रही तो कहीं अरे कहीं भगत हो जी जाता है भाड़ उस में चीज। जाए, भगत जी भाड़ में जाए, जमीन मकान, परमात्मा कहते हैं भक्ति करके सतलोक चले गए तो पूरी पृथ्वी से बड़े बड़े तो तुम्हारे खुद हाँ के वहां पे पूरे प्लाट पृथ्वी हैं। पे।
हाँ, और यहाँ दे देगा भगवान, यहाँ दे देगा। आपकी समझ में नहीं आएगा ये कहाँ से आ गया। देखो भगत जी, उन लोगों के पास दो ही चीजें रहती है कि तेरे को बेदखल करने का यही है, तू हमारी उसमें नहीं आ रहा, हमारी इसमें शामिल नहीं हो रहा, तो तेरे को हम हमेशा पत्ता काट देते हैं। बस यही दो चीज तो कर सकेंगे ना वो। अरे ठोकर मारो भगत जी, ये तो मिट्टी है। गुरुजी कहते हैं ये जमीन यहीं रह गई, पता नहीं कितने लोग मर गए इस पे लड़के झगड़ के, रजिस्ट्रियां करवा के। हाँ हाँ, कुछ नहीं। अब आप एक बात बताओ, अभी आप दिल्ली रह रहे हो जी भगत जी, आप अपनी मेहनत करके खा रहे हो, जमीन दे रही क्या आपको? जी भगत जी, मैं तो पिछले 20 साल हो गए, 20 साल से ऐसे ही संघर्ष करके ही खा रहा हूँ, जिसमें कि तो बताओ भगत जी, आपको वो जमीन दे रही है या आपको वो मकान दे रहे हैं, आपके माँ बाप दे रहे हैं, आप अपनी मेहनत का खा रहे हो ना? कुछ नहीं दे रहा भगत जी, मैंने तो किए कोई धंधे बिजनेस में भी कहाँ से कहाँ पड़ गया, कैसे कैसे चक्करों में। आप क्या कहें, प्रभु से वही गुण गाता हूँ कि आप परमात्मा दया करेगा भगत जी। आप जी निसंशय होके परमात्मा पे फुल टू फुल आप जी विश्वास करके, किसी के भी कहने सुनने में ना आके, और आज ही दोनों और अपने बच्चों के साथ में परमात्मा को संकल्प कर लो, ठीक है? और भगत जी आज से ही उस परमात्मा का सही तरीके से अपने घर में 1 घंटा 2 घंटा जब भी आप लोगों को टाइम मिले, अपना परमात्मा का सत्संग सुनो, अपना देसी घी का डब्बा लेके आओ जो डेयरी पे मिलता है। दिल्ली में तो मदर डेयरी वाला मिलता होगा, 400-500 रुपए का डब्बा आता होगा। मिलता है। हाँ, तो वो ले आओ। और एक बर्तन की दुकान से एक वो खड़ी बत्ती का दीपक लगाने वाला आता है, 30-40 रुपए का आएगा दीपक। अपना रुई मेल के, अपना कॉटन, और परमात्मा का जो है खड़ी बत्ती का देसी घी का दीपक लगाओ। परमात्मा की 3 टाइम की आरती है, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। सुबह की आरती को कहते हैं नित्य नियम, दोपहर की आरती को असुर निकंदन रमैनी, शाम की आरती को कहते हैं संध्या आरती। जब आप ये सर्च करोगे तो तीनों आरती मिल जाएंगी। जैसा भी आपको है भगत जी। हाँ, तो बस तो तीनों टाइम की अपनी मोबाइल में या बैठ के जैसा भी आपको समय हो, अपना काम करते करते अपनी आरती करो। बस उन सीधा सा काम है भगत जी, कोई लाग लपेट है ही नहीं, तो भगत जी कोई आडम्बर नहीं करना। हाँ, जैसे दिए में जैसे कहीं से मेरे को इनकी फोटो वोटो, अभी हमारी भक्तमती ने भी ये बात कही थी, सॉरी क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, तो इनके गुरुदेव की कहीं से फोटो वोटो दिल्ली के आसपास कहीं है तो कहीं से कलेक्ट करने भगत जी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है फोटो लाने के लिए। आपके आसपास में जो भी कंप्यूटर वाला, कोई मित्र वाला, कोई फोटो स्टूडियो वाला हो ना, उसके पास जाना, उसको बोला भैया संत रामपाल जी महाराज जी के नाम से मेरे को एक फोटो निकाल दो। वो आपको फोटो दिखा देगा कंप्यूटर में, जो भी अच्छे लगे वो आप निकलवा लो। जी भगत जी, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक जी भगत जी। एक वो संतपाल उनकी निकाल के लानी है, तो उसमें तो 2-3 दे रखी हैं वो जैसे लगी पड़ी हैं। देखो फोटोएं बहुत सारी हैं, आपकी इच्छा है। आप जैसे कोई अपने गुरुजी की खाली सिंपल फोटो हो ना। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि देखो हमारा इष्ट, हमारा पति केवल एक है भगत जी। अब हाँ, ठीक है, जैसे बहुत सारे लोग जो है वो कबीर जी की फोटो लगा लेते हैं साथ में। अरे कबीर जी 650 साल पहले आए थे भैया, कबीर जी का आज कोई रोल नहीं है। आज वो कबीर साक्षात आ गए तेरे गुरु के रूप में, तू उस फोटो को क्या चाटेगा फिर? के रूप तो हम अपने गुरु को तो हुआ करेंगे ना, हमारे सर्वप्रथम तो गुरु ही है। अगर भगवान की अगर भक्ति करनी होती तो फिर जो है उस भगवान को गुरु रूप में आने की क्या जरूरत थी? हाँ, गुरु रूप में आने की क्या, हाँ ये तो है भगत जी, है ना। तो ये थोड़ा सा आप जी ध्यान रखो, इस तरीके से कोई भी फोटो जो परमात्मा की निकलवा लो। भगत जी एक क्वेश्चन और है, इसके मतलब पर्यायी नियम है जो प्याज ये तो सभी खत्म करना पड़ेगा ना? ना, किसने कहा? प्याज खाओ, आलू खाओ, टमाटर खाओ, करेला खाओ, लहसुन खाओ, जो गंदी चीजें वो मत खाओ, मांस मिट्टी नशा मत खाओ, बाकी सब खाओ। किसने मना किया? अच्छा, हाँ वो तो हमने छोड़ ही रखा वो चीज, तो मांस मछली तो कोई बाध्यता नहीं है। कोई भी मसाला खाओ भगत जी, कोई भी सब्जी खाओ जो परमात्मा ने हमें खाने के लिए दी हुई है। ये प्याज और एक बात बताओ, कौन से वेद में लिखा है कि प्याज और लहसुन नहीं खाना? अब जो ये गलत वो करवाते हैं ना भक्ति, इनकी जो आपने की इन गलत भक्तों के, जैसे इन लोगों ने कर रखा है, इन साधु संतों ने, इनके तो उसमें कई चीजें लिखा है, जैसे कि कोई कृष्ण भगवान की करता है, राधा स्वामी की करता है, इसमें प्याज लहसुन तो बिल्कुल ही खाना अलाउड नहीं। ये सब ये भगत जी मैंने वही तो कहा ना, ये काल भगवान के चौंतले हैं, है कि नहीं? ये सब ये पाखंड हैं, ये रीति रिवाजें हैं व्यर्थ की, हमने इन्हीं का तो खंडन करना है। हाँ जी भगत जी, ये सब करते हैं भगत जी। ये जितने भी ये जो श्री कृष्ण को जो पूजने वाले हैं, राम को पूजने वाले हैं, ये सब लोग ड्रामा करते हैं। ये जब ब्याह शादी में जाते हैं तो वहाँ पे कौन सा इनको बिना प्याज और बिना लहसुन का मिलेगा? हाँ, ये तो है। ये सब खाते हैं, ये खाली ड्रामा करते हैं। खाली ये लोग 4 दिन, कोई एक आधी आत्मा ऐसी होती है जो बेचारी मानती है तो वो नहीं खाती।
बाकी सब खाते हैं जी भगत जी। भगत और ये हाँ एक बात बताओ भगत जी, अब ये काल ने जो इतना बड़ा जाल फैला रखा है, इसी जाल को तोड़ने जी के लिए तो वो भगवान आता है, ये ज्ञान देता है कि रे हाँ भैया जी ये हाँ भी तो जी उस भगवान ने दिया है। जी हैं? हाँ जी हाँ जी ये कोई कोई चीज बाध्यता नहीं है भगत जी। आप केवल जो जो बुराइयां हैं, जो मांस मिट्टी है, जो जी। नशे पते हैं, केवल उनका परित्याग करना है, बाकी सब कुछ खाओ, जितने भी पेड़ पौधे और हैं। जो जो अगर जैसे ये महिलाओं के हैं ना, जैसे मंगलसूत्र, ये सोने होने का, इसको तो सब वो करना पड़ता है, या देखो वैसे बात ऐसी है भगत जी, दूसरे टाइप के? देखो बात ऐसी है, अभी आप लोग नया नया आप लोग परमात्मा से जुड़ रहे हो, हाँ जी हाँ ठीक जी है। आप लोग कुछ दिन परमात्मा के और सत्संग सुनो, धीरे धीरे जी धीरे धीरे जब आप सत्संग सुनोगे, जब आपको लगे कि हाँ भाई अब हमें सोना उतार देना चाहिए, उस समय नहीं आप ये नहीं, सोना उतारना पड़े भैया। नहीं, ये तो मैंने एक लेडी ने पिछले दिन आपसे ये सवाल किया था, मैं भी एक बार मैंने कहा पूछ लेता हूँ, ये इसके बारे में आपने बहुत अच्छी तरह उनको समझा रखा है। मैंने ये आपका पूरा वीडियो उसका देखा था, मैंने कहा अच्छा जी, ये सोना का तो घर में रखना भी गुनाह है। वही गुरुजी ने भी बोला था भैया कि जब इसमें तक काल इतना का बड़ा प्रवेश है रावण ना। लंका का सोना नहीं ले जा पाए, तो तुम क्या ले जा पाओगे, ये और चीज तो। दूसरी बात भगत जी, अब जैसे कहते हैं कि भैया ये तो मतलब सुहाग की निशानी है। जी हाँ। अब हमें भगत जी वो अमर सुहाग मिल गया, सतगुरु मिल गया हाँ है? सदगुरु ने अब बोला, हमें जी हाँ जी ये तो खाली भगत भगत जी होता क्या कि सोने में जो है एक विशेष मतलब रुचि होती है माता बहनों की, जी ठीक है। जी और हाँ परमात्मा हमें यहाँ पे मतलब भगत बनाने आए हैं। हमारी रुचि केवल भक्ति में होनी चाहिए, हमारे गुरु में होनी जी हाँ चाहिए। जी सोने चांदी में जी रुचि रहेगी तो कभी न कभी काल का दाव लग जाएगा, और आप जो पूर्ण हाँ लाभ जो परमात्मा से मिलता है वो नहीं ले पाओगे। हाँ, ये तो हाँ भगत जी, ये तो तो ये धीरे यही धीरे तो छूट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बहन अगर एकदम से नहीं छोड़ना चाहती है तो आप जबरदस्ती मत करना, हाँ जी आप उनको सत्संग सुनने दो, साल 6 महीने वो अपने आप छोड़ देगी भगत जी, बोलने की जरूरत नहीं। यही तो मैं भगत जी, यही तो उन्हीं का ज्यादा डाउट फील, उन्हीं का ना वो ना, करना चाह जबरदस्ती रहा नहीं हूँ हम करनी, तो। जैसा वो कर रही है वैसा उनको करने दो। आपको लगे कि ये ठीक कर रही है नहीं कर रही है, आप उनको बोलो मत भगत जी, आप उनको हाँ, संदेशा ज्यादा जरूर से दो कि ज्यादा भैया मैं ये। देखो भाई गुरुजी ने इस चीज के लिए हमारे को मना किया हुआ है, और इस चीज को जी जी ऐसे ऐसे मतलब जो है गुरुजी ने इसका रीजन बताया है। अगर वो मानती है तो जी ठीक है, जी नहीं मानती है तो भगत जी जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करनी है आपने, ये भक्ति मार्ग है, ध्यान जी। रखना। क्योंकि ये हाँ हाँ सारी जी भगत बातें जी। संस्कारों से समझ में आती है, जबरदस्ती लठ मारने से समझ में नहीं हाँ, आएंगी। जबरदस्ती तो किसी को, वो तो फिर वो तो लठ का पेतरा तो अलग ही होता है भगत जी, इसमें तो रखना ही नहीं है लठ का पेतरा तो कोई भी। हाँ, और जैसे इनके हाँ विचार हैं वर्तमान में, दास ने जो बातचीत की है, तो ये बहुत अच्छी आत्मा है परमात्मा की, ऐसी बात नहीं है। ये आपको ज्यादा हाँ दिक्कत नहीं भगत देंगे जी। भक्ति मार्ग में, ध्यान रखना। नहीं नहीं भगत जी, मैंने इन्हीं का डाउटफुल करवाया था थोड़ा सा, मैंने कहा ठीक है भगत जी, अगर कभी और टाइम रहा तो भक्तमती की बात अगर ये कर लेंगी तो चलो कोई बात नहीं, आपसे हो पाएगी तो। ये आज हमारा वो था कि जो भगत जी किस्मत थी या क्या था जो आपसे बात हो पाई हमारी। कोई बात नहीं, दया परमात्मा की। आज संडे है, आज रात को 8 बजे लाइव आएंगे, आज उस प्रोग्राम को आप जी देखना अगर समय मिले। ठीक है भगत जी, मेरी तो आजकल क्या है, ये कोरोना की वजह से काफी उसमें ये सिक्योरिटी लाइन में टाइम इतना मिल नहीं पाता, अगर सही जितना भी बात। मिलता है तो रात को मैं वो कर पाता हूँ। पहले मैं कह ही रहा हूँ पहले पर, अब कैसे कैसे काम से कहाँ कहाँ गिर के कहाँ कर गया, अब बच्चों का पूरा तो करना ही है, रोजी रोटी तो चलानी है ना भगत जी। जी 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 जी। हाँ, तो क्या करें, अब इनका पूरा करना ही है जैसे भी है। फिर भक्तमती भी हमारी काफी मतलब 4-5 साल हो गए हॉस्पिटलों के चक्कर काटते रह रहे हैं, कभी कुछ कभी कुछ, कभी थायराइड, कभी गठिया, कभी कुछ निकलता है, कभी कुछ निकलता है। क्या करें भगत जी, काफी मतलब अपसेट हो रखा है। चलो कोई बात नहीं, आज आपको परमात्मा ने एक मार्ग दिखाया है, आप इस मार्ग पे अगर हाँ चलोगे विश्वास के साथ में तो ये तो भगत बहुत जी, छोटी आज सी बात है काफी भगत जी। काफी मेरे दिमाग को भी काफी हल्का हुआ, काफी दिन से भारी भारी चल रहा था। मैंने कहा एक बार भगत जी से बात ही कर लेता हूँ, कैसे रहेगा, कुछ ना कुछ ऐसा संदेश तो देंगे कि जो हमारे दिमाग को भी या आगे रास्ते में बहुत अच्छा रहेगा चलने में ना। नहीं करो करो भगत जी, परमात्मा की भक्ति शुरू करो, है ना। ठीक है भगत जी, ठीक है हाँ, भगत जी, सत सत्य है साहेब, भगत जी, सत सत्य साहेब। है भगत जी, सत्य।